ये इस ड्रामा का आखिरी बार है। सोलर स्टार्टेड। दूसरी तरफ नर बचने के लिए अंडरग्राउंड गार्बेज फेंकने की टनल में कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर नर को होश आता है और वो वहाँ से निकलने के लिए आसपास देखने लगती है और तभी वहाँ उसे एक फोन मिलता है जो फोन लैसा ने गिरा दिया था और नर उस फोन में जोंगसी का नंबर देखकर जोंगसी को कॉल करती है और जोंगसी लैसे उसे कॉल कर रहा है देखकर लैसे को वो बताता है और लैसे बोलता है कि उसके पास उसका फोन नहीं है, उसने गलती से गिरा दिया है इसलिए फोन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से जोंगसी फोन उठा लेता है और देखता है कि नर ने उसे कॉल किया है, इसलिए लैसे उससे फोन छीन कर नर को बोलता है क्या तुम ठीक हो और तुम अभी कहाँ हो। नर बोलती है यह बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, यह बहुत सारा गार्बेज पड़ा है और यह बहुत बदबू है जिसकी वजह से मेरा दम घुट रहा है। ऐसा बोलता है लगता है तुम अंडरग्राउंड गार्बेज स्टोरेज में हो, थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। और नर फोन कर देती है और लैंसर अपने आदमियों को अंडरग्राउंड गार्बेज स्टोरेज में जाने के लिए टनल खोदने के लिए बोलता है। लेकिन वो लोग जहाँ टनल खोद रहे थे तो देर तक वहाँ खोदने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से टनल नहीं खोद सकते हैं, इसलिए वो लोग टनल बनाने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेस्टेज वाटर लाइन के अंदर से गार्बेज स्टोरेज रूम में जाएंगे, इसलिए वो लोग वाटर लाइन के पाइप में जाने के लिए टनल खोदने लगते हैं। दूसरी तरफ नर बेहोश होने लगती है, इसलिए वो लैसे को कॉल कर बोलती है क्या तुम्हें मुझे बचाने का रास्ता मिला। ऐसा बोलता है हम वाटर पाइपलाइन खोदकर वहाँ से तुम बचाएंगे, तब तक तुम्हें जरूर जिंदा रहना होगा। लेकिन नर बेहोश हो जाती है और फोन कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद लैंसर को वाटर पाइपलाइन का रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ से गार्बेज स्टोरेज में डॉक्टर लेकर नर के पास जाता है और देखता है कि नर वहाँ बेहोश पड़ी है, इसलिए डॉक्टर नर को ऑक्सीजन देती है और नर को होश आता है। और नर लैंसर से पूछती है क्या तुम मुझे से या मेरी बहन से प्यार करते हो। लैंसर बोलता है नहीं, मैं दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ। और नर फिर से बेहोश हो जाती है, इसलिए वो लोग नर को जल्दी से बाहर खुले में ले जाते हैं और नर को फिर से होश आता है। और नर लैंसर से पूछती है तुमने कहा कि तुम मीजिन या मेरी बहन से प्यार नहीं करते हो, तो फिर क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं मीजिन और मेरी बहन की तरह खूबसूरत नहीं हूँ और मेरी जैसे लड़कियों को लड़के पसंद नहीं करते हैं और मैं बहुत अनोइंग हूँ, इसलिए डैड ने जब मुझे मेरी बहन के बदले में तुम्हारे पास भेजा था तब तुम मुझे चूज करना चाहते थे और तुम्हारे पास चूज करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो लोग खूबसूरत और क्यूट है, लेकिन मैं हमेशा अच्छे बनकर रहूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। और लैंसर बोलता है तो फिर मुझे प्रॉमिस करोगी जो भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझे कभी छोड़कर नहीं चली जाओगी। नर बोलती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वो लोग नर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और लैंसर नर के मरने का झूठा नाटक करता है जिससे वो पैट्रिक से नर को बचा पाए। इसलिए पैट्रिक नर का डेड बॉडी चेक करने को ले आता है और लैंसर पैट्रिक को एक डेड बॉडी दिखा देता है जिसका फेस बर्बाद हो जाने की वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका बॉडी है। और लैंसर पैट्रिक को डॉक्टर का किया हुआ डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा है कि वो बॉडी नर की है। और पैट्रिक भी सोचता है कि नर बॉम्ब ब्लास्ट के समय बिल्डिंग के अंदर थी, वो जरूर मारी गई होगी। और तभी पैट्रिक को याद आता है कि लैंसर ने कहा था कि वो नर को नहीं जानता है, इसलिए पैट्रिक लैंसर से जाकर पूछता है तुमने कहा था कि तुम नर को नहीं जानते हो, तो तुम्हारे पास नर की बॉडी क्यों है और तुम नर के बारे में सब कुछ क्यों संभाल रहे हो। तुमने यहाँ से नर का इन्फॉर्मेशन मिटाया था ना। और जोंगसिंग बोलता है इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता है और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि नर ने कोई क्राइम किया है, इसलिए तुम एविडेंस के बिना लैंसर से पूछताछ नहीं कर सकते हो। और लैंसर पैट्रिक को बोलता है ये मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। और पैट्रिक चले आता है और उसका पार्टनर उससे पूछता है क्या हम अभी नर को ढूंढेंगे। पैट्रिक बोलता है नहीं, डॉक्टर ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि नर मर गई है, लेकिन मैं कार्लोस को नहीं छोड़ूंगा, मैं कार्लोस को अरेस्ट करने के लिए एविडेंस जरूर ढूंढूंगा। फिर जोंगसिंग नर के डैड और बहन को जाकर बोलता है हमने नर को पैट्रिक से बचाने के लिए नर के मरने का झूठा नाटक किया है और नर को एक नई आइडेंटिटी दे दिया है और इससे शायद पैट्रिक भी मान गया है कि नर मर गई है। और नर की बहन पूछती है नर अब कैसी है, क्या हम उससे मिल सकते हैं। जोंगसिंग बोलता है नर अब ठीक है, 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, तुम लोग तब उससे मिल लेना। और जोंगसिंग नर के डैड को बोलता है लैंसर ने कहा है कि तुम्हें नर को नर की असली आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए। जोंगसिंग चले आता है और नर अपने डैड से पूछती है जोंगसिंग किस बारे में बात कर रहा था और उसके डैड उसे बता देते हैं कि नर उसकी अपनी बहन नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लैंसर नर से मिलने जाता है और देखता है कि नर सो रही है और वो नर के गाल में किस करने जाता है, लेकिन तभी वह डैनी चला आता है और बोलता है सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, मैं बार बार ऐसे रही में चलाता हूँ, मैं अपने आँख बंद कर लेता हूँ, तुम कंटिन्यू करो। और लैंसर उसे बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम नर से मिलना बंद कर दो। डैनी बोलता है नर मेरी दोस्त है और वो बीमार है इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। तभी उनकी आवाज़ से नर उठ जाती है और बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो।
डैनी नर को बोलता है लेंसर चाहता है कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। तुम लेंसर को बोल दो कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती हो। और लेंसर नर को बोलता है नहीं, डैनी को बता दो कि तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो। और नर बोलती है तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मैं सोना चाहती हूँ। और डैनी अभी तुम वापस चले जाओ। और डैनी बोलता है जब तुम लेंसर से अपना लव कन्फेस कर रही थी तब तुम्हारे पास बहुत साहस था, लेकिन अभी तुम्हारे पास साहस नहीं है कि तुम बताओ कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती हो। मैं ये याद रखूंगा, तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। और डैनी वहाँ से चला आता है और नर डैनी को बुलाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी नहीं रुकता है। और लेंसर बोलता है अच्छा भाई डैनी चला गया है, उससे और फिर कभी मत मिलना। नर बोलते हैं लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेंसर बोलता है तुम्हें उससे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, मत भूलो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। नर शर्मा कर बोलती है अब मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। और लेंसर बोलता है तो क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। नर बोलती है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और लेंसर उसे फिर से आई लव यू कहने के लिए बोलता है। नर उसे आई लव यू बोलती है और लेंसर उसके गाल पे किस करता है और नर को भी उसके गाल पे किस करने के लिए बोलता है, तो इसलिए नर भी उसके गाल पे किस करती है। फिर अगले दिन पीविन और मीना हॉस्पिटल में नर्स से मिलने आते हैं और मीना नर्स से पूछती है तुमने ये सब कुछ कैसे प्लान किया। और नर बताती है कि उसने कैसे खुद को चार की तरह इस्तेमाल कर क्वीन फू की मदद से अपने और अपने बहन का किडनैपिंग कराया, लेंसर को नकली गोली मारकर मारने का नाटक किया, क्वीन फू की मदद से बैटरी को वहाँ बुलाकर पैरोल को वहाँ से भागने में मजबूर किया जिससे वो 20 नंबर फ्लोर में जाए और लेंसर उसे मार सके। ये सभी उसका प्लान था। और मीना पूछती है तो फिर क्या तुम जानती थी कि ऐसा तुमसे प्यार करता है। नर बोलती है वो मुझे नहीं पता था। और पीविन पूछता है तो फिर क्या बॉम्ब ब्लास्ट भी तुम्हारा प्लान था। नर बोलती है नहीं वो मेरा प्लान नहीं था, मैंने सोची भी नहीं थी कि लैंडविन के पास इतना साहस होगा कि वो खुद को मार डालेगा। और मीना नर को बोलती है काश मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट होती। और पीविन मीना को बोलता है अच्छा है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, नहीं तो शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मीना बोलती है तो फिर क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें पसंद करना मेरी बेवकूफ़ी है। पीविन बोलता नहीं। और मीना बोलती है ये सब छोड़ो, तुम अभी पापा चले जाओ, मैं अभी नन के साथ बातें करना चाहती हूँ, तुम 2 घंटे बाद फिर से मुझे लेने चले आना। और पीविन बोलता है ठीक है, लेकिन नन मीना को कुछ भी उल्टा सीधा मत सिखाना जिससे वो तुम्हारी तरह जिद्दी हो जाए। और पीविन वहाँ से चला आता है और नर मीना को बोलती है लगता है पीविन तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं सच में तुम दोनों के लिए खुश हूँ। मीना बोलती है हाँ, पीविन मेरी सारी बातें मानता है, उसने मेरे डैडी का डिलीवरी भी कैंसिल कर दिया है और हमने एंगेजमेंट भी कर लिया है। मैं तुम्हें पहले ही हमारे एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तब ऐसे सिचुएशन की वजह से लेंसर ने हमें तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करने नहीं दिया, लेकिन अब सब ठीक है और मैं तुम्हारे और लेंसर के लिए खुश हूँ। और नर बोलती है लेकिन मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मुझे लेंसर के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। कभी कभी मुझे उसके सामने शर्म आता है और खुद को छुपा लेने का मन करता है। मीना बोलती है चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगा, तुम्हें खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो लेंसर तुम्हें वैसे ही पसंद करता है। फिर ठीक होने के बाद अगले दिन नर हॉस्पिटल में अपने डैड और बहन से मिलने जाती हैं और उसके डैड उसे बता देते हैं कि नर उनकी अपनी बेटी नहीं है, उनकी दोस्त की बेटी है जो लेंसर के फादर के शैडो थे, इसलिए उन्होंने नर की जगह नर को लेंसर के पास भेजा था और उन्होंने लेंसर को भी नर की आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ बता दिया है। नर पूछती है तो फिर क्या आपसे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मुझसे रिश्ते तोड़ रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी खुद की बेटी माना है और आगे भी तुम मेरी बेटी रहोगी। नर भी बोलती है कि तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, मैं और डैड भी तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करेंगे, लेकिन शायद तुम और अब हमें पहले की तरह प्यार नहीं करोगे क्योंकि अब तुम लेंसर से प्यार करती हो। और नर के डैड भी नर को बोलते हैं कि लेंसर ने मुझे कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैं उसमें राजी हो गया हूँ। और नर बोलते हैं नहीं मैं शादी नहीं करूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ लेंसर आता है और नर लेंसर को देखकर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। और लेंसर नर को रोककर बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो, तुम्हारे डैड ने जरूर तुम्हें हमारी शादी की बात बता दी होगी। और नर बोलती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लेंसर बोलता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नर बोलती है वो काफी नहीं है, तुमने अभी तक मुझे एक चीज नहीं दिया है। लेंसर बोलता है क्या तुम बताओ, मैं अभी जोंगसी को वो खरीद के लाने का बोलता हूँ। नर बोलती है वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, तुमने अभी भी मुझे आई लव यू नहीं कहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे मूवी में होता है वैसे नील डाउन होकर मुझे प्रपोज करो। लेंसर नर को वैसे ही प्रपोज करता है और नर शादी के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं और वहाँ से निकलकर लेंसर नर को बोलता है पैट्रिक यहाँ वापस आ सकता है, इसलिए तुम्हारे सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ से 3-4 साल दूर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा और हर हफ्ते तुमसे मिल आऊंगा और मैं तुम्हारे डैड और बहन को वापस आइलैंड भेज रहा हूँ, तुम कुछ सालों के लिए उनसे नहीं मिल पाओगी और चिंता मत करो मैं उनका ख्याल रखूंगा। और नर बोलती है मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं पहले अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए और 4 साल वेट करो।
लांसर बोला नहीं, पहले हम मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे फिर तुम पढ़ाई कर लेना, नहीं तो बाद में अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया और तुम मुझे छोड़कर चले गए मैं क्या करूँगा। नर बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और नर लांसर को पहले पढ़ाई खत्म करने के लिए मना लेती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।